वालेकुम। तबीयत, सेहत, मजाज कैसा है आपका? उम्मीद है कि आप बेहतरीन ज़हनी और जिस्मानी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं। याद रखिए कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मज़बूत अफराद ज़ाती खुशगवार एहसास में रहते हैं और यही खुशगवार एहसास उन्हें दूसरों पर बरतरी दिलाता है और उनकी अपनी सेहत के लिए भी मुफीद साबित होता है। जैसे ये खुशगवार एहसास आपकी गुफ्तगू में झलकता है, दूसरों से डीलिंग में झलकता है, यही खुशगवार एहसास आपके प्रोफेशनल करियर में झलकता है। तो आज की दुनिया जो है वो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की दुनिया है। आज की इस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की दुनिया के अंदर फ़िज़िकल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर और मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बात की जाती है। और जब हम प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात करते हैं तो वोकेशनल एंड टेक्निकल अफराद इसी दुनिया का हिस्सा है, क्योंकि यही वो ट्रेंड अफराद हैं जो इंडस्ट्री के मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करते हैं और वहाँ पर प्रोडक्टिविटी दिखाते हैं और ज़ाती हैसियत में भी ये हार्ड स्किल्स सीख कर छोटे छोटे कारोबार करते हैं। ये घरों में मुख्तलिफ सर्विसेज फराहम करते हैं। तो डियर, आज हम जिस मौजू को तड़का लगा रहे हैं वो हम सब का मौजू है। ये हर उस फ़र्द का मौजू है जो वर्क प्लेस से वाबस्ता है या अभी उसने वर्क प्लेस से वाबस्ता होना है। ये मौजू हमेशा आपके करियर में आपके साथ साथ चलेगा। काम की नोयत तब्दील हो सकती है लेकिन इस मौजू की हैसियत हमेशा बरकरार रहेगी। तो डियर, आज हम जिस टॉपिक को तड़का लगा रहे हैं वो है प्रोफेशनल एथिक्स, यानी पेशा वराना अखलाकियात। ये वो एथिक्स हैं जो एक वर्कर अपनाता है, स्किल्ड वर्कर अपनाता है। ये वो एथिक्स हैं जिन्हें एक मज़दूर भी अपनाता है और ये वो एथिक्स हैं जो कि ऑफिस में काम करने वाले भी अपनाते हैं। डियर, आपका बिहेवियर, आपकी इमोशनल वेलबीइंग, आपका कंडक्ट, आपके मैनर्स, आपके एटिकेट्स, इन प्रोटोकॉल्स के मरहून मिन्नत रहेंगे जिनका के वक्त के साथ साथ तयन किया जा चुका है। अगर आप इन प्रोटोकॉल्स को अपनाएंगे तो इससे आपके वक़ार में इजाफ़ा होगा, आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा और जिस वर्क प्लेस पर आप काम कर रहे होंगे उस वर्क प्लेस की एक खूबसूरती में इजाफ़ा होगा। क्योंकि जब अच्छा एथिकल वर्कर एक जगह पर मंसूब होकर काम करता है तो वो उस जगह की शान बन जाता है। और ये जहन में आपने रखना है कि ये जो आपकी वर्क प्लेस होगी आपके लिए, ये आपके लिए एक मुक़द्दस मकाम से कम नहीं होगी, क्योंकि इसी से आपका ओहदा रिफ़्लेक्ट होना है, इसी से आपका मर्तबा रिफ़्लेक्ट होना है, इसी से डियर आपकी शान व शौकत जो है वो नुमायाँ होगी। जब आप वोकेशनल वर्कर बन जाते हैं या किसी भी ऑफिस का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर आप अपने काम का आगाज़ कर जाते हैं तो फिर समझ लें कि आप पर एक तरह की जजमेंट भी स्टार्ट हो जाती है और आप पर ये लाजम हो जाता है कि आप जिस वर्क प्लेस से अब मंसूब हो चुके हैं वहाँ पर मुकम्मल तौर पर ईमानदारी का आप मुजाहरा करें, वहाँ पर आप ट्रस्ट वर्दी बनकर दिखाएं, अपने काम में आप शफाफियत का मुजाहरा करें। इसके साथ साथ आप वर्क प्लेस पर उन एथिक्स, उन मैनर्स या उन आदात, उन बिहेवियर को आप अपनाइएगा जो डे टू डे डीलिंग का हमेशा हिस्सा रहेंगी और ख़ुद को एक वेल ट्रेंड वर्कर के तौर पर मनवाइएगा। इससे आपकी इज़्ज़त है, इससे आपके इंस्ट्रक्टर की डियर इज़्ज़त है, इससे आपकी अदारे की इज़्ज़त है। और अगर आप आज की कई बातों पर बिल्कुल एज़ इट इज़ अमल कर जाते हैं तो और ये अपने आप को एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल वर्कर साबित कर देते हैं तो ये समझ लें कि पूरे वोकेशनल सिस्टम की इज़्ज़त होगी। तो डियर, एक अच्छा प्रोफेशनल क्या होता है ये आपके माइंड में अब चलना शुरू हो गया होगा। एक अच्छा प्रोफेशनल वक्त के साथ साथ बनता है और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा आपको प्रोफेशनल एथिक्स का पता चलता जाएगा। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान हमें उन एथिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है जिसको कि हमने समझना है और फिर हमने इनको याद रखना है और फिर जब हम अपने वर्क प्लेस पर होंगे तो इनको हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करना है। तो डियर, एक अच्छा प्रोफेशनल हमेशा अपने काम की नोयत के एतबार से, अपने काम की नोयत के एतबार से
साफ़ सुथरा लिबास पहनता है, डिसेंट लिबास पहनता है। वो हमेशा वक्त की पाबंदी भी करता है और वर्क प्लेस पर पहुंचकर मुस्कुराहट से सबको सलाम करता है। और अगर उसके पास नशिस्त है वर्क प्लेस पर तो बड़ी शान और शौकत के साथ पुरवकार तरीके से अपनी नशिस्त पर भी बैठता है और अपने वर्किंग एरिया को ख़ुद साफ़ करता है। जैसे अगर उसके पास एक टेबल मौजूद है और उसके आने से पहले उसके ऑफिस बॉय ने उसका टेबल साफ़ कर दिया है, लेकिन अब उस वर्कर की अपनी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी भी है कि अपना काम शुरू करने से पहले वो कम से कम 3-4 मिनट तक अपने वर्किंग एरिया की सफाई खुद से करे, वहाँ पर पड़ी हुई चीज़ों की अरेंजमेंट खुद करे, यानी कि वो खुद से अपने टेबल को साफ़ कर ले और फिर चीज़ों को जो उसके ऊपर पड़ी हुई है उनको अरेंज कर ले। इसी तरह से उसके साथ जो उसके को वर्कर्स काम करते हैं वो हमेशा उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आता है। इसी तरह से जो वर्क प्लेस पर अगर ख़वातीन डियर आपके साथ काम करेंगी या आपके साथ काम करती हैं तो उनसे हमेशा आपने इज़्ज़त से पेश आना है। यहाँ पर मैं ये कहता चलूँ कि उनसे कभी भी किसी भी लेवल पर जाकर आपने बदतमीज़ी से गुरेज़ करना है। ऑफ़िस मीटिंग अगर होती है तो ज़रूर आप उसमें शामिल हों, बर वक्त शामिल हों। अगर आपसे तजवीज़ कोई तवक्का की जाती है कि आप कोई तजवीज़ पेश करें तो डियर आप अपनी तजवीज़ ज़रूर पेश करें, इज़्ज़त और एहतराम के साथ अपनी आरा को वहाँ पर पेश करें। और इसी तरह से अगर दूसरे अफराद अपनी आरा दे रहे हैं तो उनकी आरा का भी एहतराम करना आप पर लाजम होगा। इसी तरह से काम के सिलसिले में अगर आप किसी दूसरे ऑफ़िस में जाते हैं तो डियर आप दूसरे ऑफ़िस में जाने से पहले अपने लिबास को ज़रा देख लें, अपने लिबास को दुरुस्त कर लें। दूसरों के विजिटिंग कार्ड को पढ़कर आप अपने पास रख लीजिएगा और फिर इसी के साथ साथ आप अपने वक्त का और दूसरों के वक्त का ख्याल रखिएगा। अपनी गुफ्तगू में हमेशा शाइस्ता अंदाज़ रखिएगा और इसी तरह से ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा आहिस्ता आपने बोलना है, मुनासिब आवाज़ आपने इख्तियार करनी है और वर्क प्लेस पर आपको एक अच्छे मजाज वाला शख्स मशहूर होना है। डियर यही वो टिप्स हैं जिन्हें आपने अपनी वर्क प्लेस पर अपनाते रहना है, इसी से आपका वकार बनना है। याद रखिएगा कि वर्क प्लेस पर आपकी खूबियाँ भी सामने आ जाएंगी और आपकी खामियाँ भी सामने आ जाएंगी। वर्क प्लेस पर आपकी शख्सियत सामने आ जाएगी और ये सब आपके इख्तियार में है कि आप ख़ुद को कैसा प्रोफेशनल साबित करना चाहते हैं, आप ख़ुद को कैसा विनिंग प्रोफेशनल साबित करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप ओजीटे पर होंगे तो वहाँ के एम्प्लॉयर्स ने आपके एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट की निशानदही करते रहना है। वो ज़्यादातर आपको आपके रवैये के बारे में बताएंगे, वो आपकी हैबिट्स के बारे में आपको गाइड करेंगे, वो आपके मैनर्स के बारे में आपको गाइड करेंगे और उन आदात की निशानदही करेंगे जिनको कि आपने वक्त के साथ साथ बेटर से बेटर बनाते चले जाना है। और आपने हमेशा ख़ुद को एक विनिंग प्रोफेशनल के तौर पर जो है वो साबित करना है और हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि एक विनिंग प्रोफेशनल जो है वो एथिक्स के साथ ही बनता है और इसके साथ साथ चेंज फॉर द बेटर के असूल पर डियर आपने चलते रहना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कबूल करते रहना है और आपने नई थिंकिंग बनानी है वहाँ पर जाकर और नई फीलिंग्स भी आपकी डेवलप होंगी और इसी तरह से आपने ख़ुद को ओजीटी पर एक अच्छा प्रोफेशनल साबित करने के लिए नए एक्शन करने पर भी आपने आमादा रहना है। तो डियर यही वो प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ हैं जो वक्त के साथ साथ सामने आई हैं जिनके बायस आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आप कामयाब हो सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रखेंगे और आज जितनी बातें हमने ख़ुद को एक अच्छा प्रोफेशनल बनाने के लिए की हैं आप इन पर अमल पैरा रहेंगे और इसके साथ साथ आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर छा जाएंगे और प्रोफेशनल एथिक्स को अपनाते रहेंगे। आपके वक्त का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।